नमस्कार, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से, आज हम आपको रूबरू कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम मोहम्मद शमशाद मीर है। मिरासी समुदाय से आते हैं और जो बहुत लंबे समय से अपने समाज के लिए, कौम के लिए बहुत लंबे समय से अपना तन मन और धन खर्च करके समाज को एक नई दिशा और दशा देना चाहते हैं। सबसे पहले तो शमशाद भाई, आपका विश्व भाईचारा टाइम्स में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संपादक साहब, मास्टर इसरार खान साहब। देखिए, आप सब मीडिया के वो एक साथी हैं जो समाज को, विकास को, हर चीज को दृष्टिकोण के माध्यम से एक नई ऊर्जा और दिशा देने का कार्य करते हैं। विश्व भाईचारा टाइम्स भारत का एक नंबर 1 चैनल है और एक नंबर 1 अखबार है। आपने मुझे इसमें आमंत्रित किया, सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपको नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने मुझे इस काबिल समझा। शमशाद भाई, मैं सबसे पहले आपका तारुफ कराना चाहूंगा, परिचय कराना चाहूंगा। आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ के निवासी हैं और किस समुदाय से आप जो है बिलोंग करते हैं? आदरणीय संपादक महोदय, देखिए, मेरा तो एक छोटा सा गांव है इसोकोटील, डिस्ट्रिक्ट शामली में। पहले वो मुजफ्फरनगर क्षेत्र में आता था। मैं उस गांव का रहने वाला हूं जहां पर 10 किलोमीटर पैदल चलकर हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे। वहां से मैंने प्रेरणा ली है, अगर मैं इतनी मेहनत करके आगे शिक्षा प्राप्त कर सकता हूं तो क्यों ना मैं संविधान को पढ़कर आदरणीय हमारे जिन्होंने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनके नियम और उस संविधान को लेकर अपने समाज के प्रति कार्य करूं। अच्छा, मैं क्वालिफिकेशन जानना चाहूंगा। जैसे आपने जिक्र किया है अभी कि शिक्षा हासिल किया, शिक्षा कहाँ तक हासिल किया आपने? देखिए, मैंने MBA किया है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज, देहरादून। बहुत बहुत धन्यवाद, जानकर बड़ी खुशी हुई। शमशाद भाई, आप क्या कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? मन में आपके क्या विचार आया? देखिए, समाज एक माता है, पिता है और हम सब समाज के ही तो पुत्र हैं। और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता को चाहता है, उनके लिए प्यार करता है, अगर हम समाज के प्रति अपने माता पिता के तरह समाज को चाहेंगे, प्यार करेंगे, तो मेरा मानना है कि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से समाज के प्रति हम काम कर सकते हैं। आप लगातार, मैं देखता रहता हूँ, भिन्न भिन्न संगठनों से आप जुड़े रहते हैं, कभी किसी संगठन से, कभी किसी संगठन से। अभी मैंने सुना है कि आपने भी कोई नया संगठन जो की शुरुआत की है, वो क्या संगठन है? देखिए, हमने मीर आर्मी बनाई है। हम मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। आजादी से लेकर आज तक हमारा समाज पिछड़ा रहा है। जिस समाज ने भारत देश को भारत रत्न, भारत भूषण, पद्मश्री अवार्डों से नवाजा गया, संगीत की दुनिया के जो बादशाह समाज के लोग हैं वो मिरासी समुदाय है, जिन्होंने अक्सर संगीत के माध्यम से, इल्म के माध्यम से, देखिए, राजा महाराजाओं के बच्चे को भी हम ज्ञान देते थे, उन्हें संस्कार देते थे। मंत्रियों के बच्चों को भी हम ज्ञान देते थे, संस्कार देते थे। देखिए, हमने तरह तरह का ज्ञान लोगों में बांटा। हम लोग सऊदी अरब से आए हुए लोग हैं और आप ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ आए। हमने भाईचारा का पैगाम दिया, लोगों को जोड़ने का पैगाम दिया, संस्कृत का पैगाम दिया। देखिए, हम गायत्री मंत्र भी पढ़ते हैं, हम गुरुवाणी भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं। देखिए, हमने सभी चीजें पढ़ी हैं और जिन्होंने ये सब चीज पढ़ी है तो उनका मकसद, उनका हृदय भाईचारा का होता है। और मैंने अपने गुरुजी से प्रेरणा ली है। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर बिलाल सबगा जी, जो डिस्ट्रिक्ट बागपत के रहने वाले हैं। उनका गांव सबगा पड़ता है। तो उन्होंने जो मेरे हृदय में भावना रखी है, तो सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी को का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, संस्कार दिए। तो बहुत सारे लोग मेरी इस कामयाबी के पीछे। मीर आर्मी को बनाने का मकसद क्या है आपका? देखिए, मीर आर्मी को बनाने का एक मकसद ये है कि हम अपने समाज को, दबे कुचले समाज को ऊपर ला सके, तमाम समाज की योजनाएं समाज में ला सके। जैसे कि आपने कहा है कि समाज बहुत सारे भारत रत्न है, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड जो है आपके समाज के नाम है, मिरासी समुदाय के नाम है, तो दबे कुचले कहा है? देखिए, एक बात बताएंगे संपादक साहब, जिस कौम को दुनिया में जानते हैं और उस कौम के बच्चे IAS क्यों नहीं बनेंगे, PCS क्यों नहीं बनेंगे, डॉक्टर क्यों नहीं बनेंगे? क्या हमारा अधिकार नहीं है? आपका मकसद क्या है इसको, संगठन को बनाने का, या संगठन के माध्यम से आप शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है, राजनीतिक करना है, आर्थिक विकास करना है? कैसा विकास करना चाह रहे हैं आप समाज? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अक्सर कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इल्म हासिल करना हो, चाहे उसके लिए चीन क्यों ना जाना पड़े।
तो मैंने इल्म हासिल किया, शिक्षा हासिल की, संविधान को पढ़ा। देखिए मैंने जेल काटी है अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। वो मैंने इसलिए नहीं काटी, मैंने इसलिए काटी है कि मैं संघर्ष करूं, आंदोलन करूं और अपने समाज भीमराव को अम्बेडकर कहा करते थे, मैंने पढ़ा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो 3 मुद्दे हैं, शिक्षा, संगठित और संघर्ष, इस बारे में नजरिया क्या है आपका? देखिए जब तक कोई भी कौम संगठित नहीं होगी उस कौम में विकास नहीं होगा, और जिस कौम में शिक्षा नहीं होगी वहां जागरूकता नहीं होगी। और देखिए बाबा साहब ने जो इतने सपने देखे हैं, उन्होंने रात भर जाग जाग कर लोगों के लिए बहुत सारी प्रेरणा दी है। मेरा मानना है अगर उनकी प्रेरणा प्रत्येक समुदाय ले तो तमाम नीतियां खत्म हो सकती है। देखिए मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक भाईचारा का संदेश सबको देना चाहता हूं। और मेरा माध्यम यह है कि समाज में तमाम नीतियां विकास पे हो, रोजगार पे हो, शिक्षा पे हो, भाईचारा पे हो। हम लोग राजनीति में बढ़ जाते हैं। देखिए गायत्री मंत्र का जो उदाहरण है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्मैनितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, इसका अर्थ क्या है? हम सब उस ईश्वर को ही तो मानते हैं। हमने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका अर्थ क्या है? संपादक साहब, हम लोग जातिवाद में बट गए हैं, हम लोग समुदाय में बट गए हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कबीला हुआ करते थे, वहां कोई जातिवादी नहीं हुआ करती थी। हम उन्होंने मोहब्बत का पैगाम फैला है। आप समझते हैं कि आपका ये जो पैगाम है, इस पर दुनिया अमल करेगी, इस पर चलेगी, आप संगठित कर पाएंगे समाज को? देखिए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम मोहब्बत का दिए। आज देखिए कि इस्लाम हिंदुस्तान में है, वहां उन्होंने अरब से शुरुआत की और पूरे वर्ल्ड में इस्लाम चल रहा है। अच्छा, समाज को संगठित करने का और किसी भी संस्था को चलाने के 3 मुद्दे होते हैं, झंडा, एजेंडा और प्रोपेगेंडा। इस पर क्या विचार है आपके? देखिए झंडा हमारा जो है देश का है, और एजेंडा हमारा विकास का है, शिक्षा का है, रोजगार का है। तो ये मुद्दे समाज में परिवर्तन लाने के लिए बहुत अहम मुद्दे होते हैं। बिल्कुल, आप हमारे चैनल के माध्यम से मीरासी समाज को, मीर समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मेरा संदेश यही है कि मैं सब समाज के चरणों में रहकर अपने समाज का कल्याण करना चाहता हूं। देखिए समाज के तमाम लोग मेरे सर के ताज हैं, और समाज से बेहतर मैं कुछ नहीं समझता। मैं समाज के लिए ही अपना जीवन सब कुछ समाज के नाम कर चुका हूं। मेरा उद्देश्य ये है कि मैं जीवित रहूं या न रहूं, मेरा समाज आगे बढ़ सके। यही मैं सब अपने समाज को देना चाहता हूं। बिल्कुल, देखिए आपने बातें कही है, शिक्षा शेरनी का दूध है, वाकई जिसको पीता है वो शेर की तरह दहाड़ता है। और एक चाइनीज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक जंजीर इतनी मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो मेरी आप लोगों से विनती है, विनम्रता पूर्वक निवेदन है, मेरी आप लोगों से अपील है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जंजीर मजबूत तभी होती है जब उसकी प्रत्येक कड़ी मजबूत होती है। विश्व भाईचारा टाइम्स में कैमरामैन मेरे सहयोगी जिला प्रभारी डॉक्टर सावेज राव के साथ मास्टर इसरार।